जब कंपनियां अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कुछ अलग तरीके से करती हैं तो उनके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। और कुछ ऐसा ही किया प्यूमा ने। जब 1970 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में प्यूमा ने पेले को, जो कि फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, उन्हें ग्राउंड पे सिर्फ अपने जूतों के लेसेस बांधने के लिए $1,20,000 दिए, जो कि आज के लगभग 7 करोड़ रुपए होते हैं। क्योंकि प्यूमा ये जानती थी कि स्टार खिलाड़ी पेले जब अपने जूतों के लेसेस ग्राउंड पे बांधेंगे तो सारी दुनिया की नजर उनके जूतों पर जरूर जाएगी और वो प्रोडक्ट अपने आप सुर्खियों में आ ही जाता है। झंडू बाम, इस कंपनी को सन 1910 में झंडू भट्ट जी ने शुरू किया था, जिसे सन 2008 में इमामी कंपनी ने खरीद लिया था। लेकिन इसकी असली किस्मत पलटी सन 2010 में जब सलमान खान की मूवी दबंग रिलीज हुई। इस मूवी का एक गाना मुन्नी बदनाम हुई काफी ज्यादा फेमस हो गया था और उसकी एक लाइन मैं झंडू बाम हुई लोगों की जुबान पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से झंडू बाम की सेल्स डबल हो गई थी। लेकिन फिर भी इमामी कंपनी को झंडू बाम का नाम बिना परमिशन के यूज करना कुछ रास नहीं आया और इमामी कंपनी ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स पर कॉपीराइट का केस कर दिया। लेकिन बाद में कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो गया और मलाइका अरोड़ा झंडू बाम की ब्रांड एम्बेसडर बन। एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया। पेमेंट करने के लिए गया, उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। एक बार रेड बुल ने अपनी एनर्जी ड्रिंक लंदन में लॉन्च की और उसके लिए सबसे पहले उन्होंने ट्रेडिशनल विज्ञापन किए, जैसे कि टीवी और रेडियो पे ऐड देना। लेकिन उसका लोगों के दिमाग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और सेल्स भी नहीं बढ़ रहे थे। फिर रेड बुल वालों ने लगाया दिमाग। उन्होंने रेड बुल के खाली केन्स लिए और लंदन की सड़कों पे और डस्टबिन में डलवा दिए। अब जैसे लोग बाहर निकले और उन्होंने वो केन्स देखे तो लोगों को लगा कि ये ड्रिंक बहुत बिकती है और उसके बाद उन्होंने रेड बुल को खरीदना शुरू किया, जिससे रेड बुल की सेल्स अचानक से बढ़ गई। गाइस, कितना गजब का दिमाग लगाया ना। टिम कुक एप्पल कंपनी में सीईओ हैं। उन्हें एप्पल कंपनी के लिए हर दिन लगभग 15 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके उन्हें सालाना 107 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं वॉरेन बफेट एप्पल कंपनी में इन्वेस्टर हैं। उनके पास एप्पल कंपनी के 5.4% शेयर्स हैं। उनको एप्पल कंपनी के लिए दिन में कोई काम नहीं करना पड़ता। और आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी से उनकी सालाना कमाई कितनी है? उनकी सालाना कमाई है 1,70,000 करोड़। गाइस, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर। कंपनियां हमारे दिमाग से खेल के किस तरह से माल बेचती हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कोई टी शर्ट दिखाई दी जिसपे 1000 रुपए लिखे हैं, तो शायद आप उसे ना लें। लेकिन अगर उसके 1000 रुपए लिखने का तरीका बदल दें तो शायद आप उसे खरीद लेंगे। कैसे? अगर उस टी शर्ट पे 2000 रुपए लिखें और उसे काट कर 50% डिस्काउंट का स्पेशल ऑफर दिखा के फिर उसे 1000 रुपए में बेचेंगे तो शायद आपके खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बात है 1980 की, जब महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर गांव में रहने वाले मोहम्मद अनवर के पिता की अचानक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पीछे जायदाद में एक खेत था। मोहम्मद अनवर ने उस जमीन के टुकड़े को 80,000 रुपए में बेच दिया और एक ब्रोकर सतीश शाह के कहने पर 10,000 रुपए विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। 1980 में किया गया ये इन्वेस्टमेंट आज 40 साल बाद 1500 करोड़ रुपए में बदल चुका है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ डिविडेंड के तौर पर मोहम्मद अनवर को मिले हैं। यह है पावर इन्वेस्टमेंट। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक मिडिल क्लास प्रोफेसर की जिंदगी भर की कमाई कितनी हो सकती है तो आप लोग क्या कहेंगे? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़? इससे ज्यादा तो आप भी नहीं सोच रहे होंगे। लेकिन मुंबई के जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है शिवानंद मानकेकर और उनकी कुल संपत्ति सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। उनकी कुल संपत्ति है 1000 करोड़। जी हां गाइस, और ये 1000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने बनाई है अपनी थोड़ी सी सैलरी को सूझबूझ से इन्वेस्ट करके। शेयर मार्केट में मल्टी बैगर शेयर को चूज करने में ये एक्सपर्ट हैं और इसी वजह से उन्हें जीनियस स्टॉक पिकर कहा जाता है। और किसी मिडिल क्लास आदमी के लिए ये किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है।